नमस्कार, मैं अमित पांडे ज्योतिषी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अगस्त के 12 राशियों के राशिफल के बारे में। अगस्त 2026 में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्रमा और राहु जैसे बड़े ग्रहों के गोचर से सभी राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। इस महीने मेष, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ और तरक्की मिलने के प्रबल ज्योतिषीय योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी 12 राशियों का संक्षिप्त मासिक राशिफल क्या होता है, अब हम शुरू करते हैं राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले राशिफल मेष राशि का राशिफल। मेष राशि के लोगों को बताऊं कि अगस्त का महीना नौकरी पेशा लोगों को उनके वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स का भरपूर सहयोग मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे ग्रह की कारण क्या है? क्योंकि 2 अगस्त को मंगल वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब मंगल आपकी राशि का स्वामी होकर के आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। मंगल जहां होते हैं वहां ऊर्जा भर देते हैं, मतलब आप पराक्रम खूब करेंगे, मेहनत खूब करेंगे। इसके साथ साथ गज लक्ष्मी और बुधादित्य योग बन रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जागृत भाव है इस महीने। चौथा भाव जागृत मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि सूर्य, बृहस्पति और बुध तीन ग्रहों के युति का त्रिग्रही योग आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, जिससे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, नई जिम्मेदारी, नया कोई आपको पद रुतबा प्राप्त हो सकता है। आय की बात करें, आमदनी की बात करें तो आमदनी और आय के नए स्रोत भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी अगस्त के महीने में। हाँ, इतना जरूर सावधानी रखें, चूंकि मंगल आपके तीसरे हाउस में है तो आप अगस्त के महीने में काफी उत्साही रहेंगे, लेकिन कभी कभी अति उत्साह खतरनाक हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अति उत्साह से बचें और कोई भी काम करें तो पहले उसका एक ग्राउंड लेवल का प्लान तैयार करें, एक रणनीति तैयार करें। रणनीतिक सोच के साथ कोई काम करेंगे तो सारे काम आपके सफल होंगे। मेष राशि के लिए अगस्त का महीना सब प्रकार से मंगल है, क्योंकि लग्नेश मंगल वह तीसरे भाव में है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति जैसा शुभग्रह बैठा हुआ है केंद्र में, इससे बात और अच्छी हो जाती है। और सूर्य का भी गोचर 15 दिनों तक वहीं रहेगा, इसलिए सूर्य, बृहस्पति और तीसरा ग्रह बुध की युति हो जाने की वजह से यह आपके लिए मंगलकारी है पूरा अगस्त का महीना मेष राशि के लोगों के लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के बारे में कहूं तो देखिए, वृषभ राशि का राशि स्वामी शुक्र इस बार लगभग पूरे महीने अपनी नीच राशि कन्या में गोचर करेगा। लग्नेश जन्म कुंडली हो या राशि कुंडली हो, या जब हम किसी राशि का राशिफल कहते हैं तो हम चंद्र राशि को ही आधार बना करके राशिफल कहते हैं। तो वृषभ राशि के लिए चंद्र कुंडली देखा जाए तो चंद्र कुंडली बताता है क्या? हमारा जीवन, हमारा आज कैसा बीतेगा, आज का दिन कैसा रहेगा, हमारा मन आज कैसा रहेगा, प्रसन्न रहेगा, दुखी रहेगा। तो इन तमाम विषयों को ध्यान रख करके हमारे आर्ष ऋषियों ने ये परंपरा में हमें बताया कि चंद्र कुंडली के आधार पे ही राशिफल कहना चाहिए। अब वृषभ राशि में चूंकि राशि स्वामी शुक्र नीच का रहने वाला है पूरे महीने अगस्त में, जैसे कार्य क्षेत्र जब भी आप कोई काम करेंगे, मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप निरंतर उसमें प्रयास करते जाएंगे, निरंतर, और जो प्रयास की निरंतरता रहेगी उसी के अनुरूप फल मिलेंगे। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि भाग्य से आपको कुछ मिल जाएगा तो ये बेमतलब है, भाग्य से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इतना जरूर है कि जो लोग साथ काम करते हैं, अगर उनसे थोड़ा आप तालमेल ठीक रखेंगे, यूं कहें कि आप थोड़ा उनका सहयोग अगर आप लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। घरेलू सुख सुविधाओं की बात करूं तो वहां पे सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, उसमें वृद्धि होगी। परिवार के लोग भी आपका सहयोग करेंगे। वित्तीय योजनाओं में अगर देखा जाए तो वहां पे अनुशासन बना के रखें, क्योंकि लग्नेश आपका नीच राशि में है और 5वें भाव में गोचर कर रहा है। तो पंचम प्रारब्ध का भाव होता है, जिसके वजह से कभी कभी भाग्यवश या पूर्व में किसी घटना की वजह से आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सोच समझ के लें
तो वृषभ राशि के लिए अगस्त का महीना ठीक हो सकता है। दुर्गा चालीसा का निरंतर पाठ करें तो वृषभ राशि के लिए यह महीना और अच्छा बीतेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के बारे में बताऊं कि पूरे महीने लगभग, चूंकि 2 अगस्त को ही मंगल देव का मिथुन राशि में प्रवेश हो जा रहा है, तो लगभग पूरे 28-29 दिन मिथुन राशि पे मंगल का गोचर रहेगा, मंगल का प्रभाव रहेगा, जिसके कारण से मिथुन राशि के लोगों के अंदर थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत बूस्टअप रहेगी, ऊर्जा बहुत बढ़ी हुई दिखाई देगी। यह कहीं कहीं आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, आपके विल पावर को मजबूत करेगा, और विल पावर से कठिन काम भी पूर्ण कर सकता है व्यक्ति, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो चेतना है जो कठिन से कठिन काम को भी संपन्न करने की शक्ति देता है, जिससे आपके अटके हुए, पूर्व के रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। उसमें ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। व्यवसायिक संपर्कों की अगर हम बात करें, बिजनेस की बात करें, वह कहीं न कहीं आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देता है, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय न ले। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चतुर्थ भाव में नीच राशि का शुक्र रहेगा, और चतुर्थ भाव में जब नीच राशि का शुक्र होता है तो यह आर्थिक बड़े नुकसान के संकेत बनाता है, क्योंकि शुक्र हमारी लग्जरी लाइफ को, हमारे ऐश्वर्य शक्तियों को प्रदर्शित करता है, हमारे सुख को दिखाता है। और ऐसे में जब वैसे भी कोई पापग्रह जब चतुर्थ भाव में नीच का हो जाए तो खराब फल देता है, लेकिन शुक्र चूंकि शुभग्रह है तो यह केवल आर्थिक नुकसान करेगा। आर्थिक पक्ष आपको ठीक रखना पड़ेगा, उसमें कोई आपको गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। कुल मिलाकर के अगस्त का महीना मिथुन राशि के लिए कार्य की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से ठीक दिखाई देता है। केवल वित्तीय निर्णय अगर सही ले लें तो बाकी शेष चीजें आपके पक्ष में जाती हुई दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का जो लग्नेश है चंद्रमा, आप जानते हैं कि हर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तित कर लेता है। लग्न और द्वितीय भाव में शुभ योग बन रहे हैं पूरे महीने, मतलब सिंह राशि में चूंकि सूर्य जाएगा 17 अगस्त के आसपास, और लग्न में पहले से ही बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। शुरू के 2 सप्ताह मतलब 1 अगस्त से लेकर लगभग 16 अगस्त तक यहाँ पे सूर्य, बृहस्पति और बुध की युति है। तो कर्क राशि के लिए कार्यस्थल पर हो या परिवार हो, हर जगह मान सम्मान मिलना, यश मिलना, कभी कभी आपको न चाहते हुए भी कोई पूर्व का किया गया कार्य आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा, सब प्रकार से प्रसन्नता अनुभूत होगी, आत्मविश्वास, विल पावर भी बढ़ा हुआ रहेगा। यह एक आपका हाई पॉइंट है जिससे आप अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। गैर जरूरी खर्च कुछ दिखाई देंगे, क्योंकि मिथुन राशि पे मंगल का भी गोचर हो रहा है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि सब प्रकार से अच्छा तो अच्छा है, लेकिन मंगल जब 12 में जाता है तो पराशर जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कर्ज की स्थिति बनती है। इसलिए जब मैं किसी कुंडली देखता हूं और मंगल 12वें भाव में होता है तो मैं उन्हें कर्ज लेने से मना करता हूं, कर्ज से परहेज करना चाहिए, क्योंकि मंगल अगर 12वें चला जाए तो यह कर्ज देता है। दूसरे जाए, चंद्रमा से दूसरे हो, लग्न से दूसरे हो तो धन देता है, लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली से 12वें जाए तो यह कर्ज देता है। ये थंब रूल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पुस्तकों को पढ़ने समझने की आवश्यकता नहीं है। मंगल के बारे में मूल बात जानिए, दूसरे धन देगा, 12वें कर्ज देगा। बहुत आप हजारों कुंडलियाँ देख लीजिए, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें तो शेष कोई समस्या कर्क राशि के लिए नहीं है। सावन का महीना भी चल रहा है तो शिव उपासना कर लेते हैं तो यह कर्ज की स्थिति आपके आसपास भी नहीं फटकेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए अगस्त का महीना या सावन का महीना सब प्रकार से मंगल है। उसके 2 कारण हैं। पहला, एक तो सूर्य स्वराशि में है। स्वराशि में सूर्य जब है, सिंह राशि में ही सूर्य है, तो यह शरीर को निरोग करेगा। शरीर में जो बीमारी चल रही थी पहले से वह ठीक हो जाएगी। खास करके प्रोस्टेट जैसी समस्याएं जो कि 60-65 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको जो पीछे कुछ दिनों से प्रभावित कर रहा था वह ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण यह है कि आपके एकादश भाव में मंगल का गोचर करना,
यह कहीं न कहीं आपके नए कार्य क्षेत्र को या यूं कहें नए व्यवसाय को ओपन होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि मंगल एकादश में जमीन से, भूमि से, भवन से, खास करके अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो वहां से लाभ करता हुआ दिखाई देता है। ये दो महत्वपूर्ण ग्रह योग हैं इस बार सिंह राशि के लोगों के लिए। उनको निश्चित रूप से आर्थिक लाभ और स्वास्थ्य का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति का योग या कोई नया प्रोजेक्ट, नया काम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है, क्योंकि 12वें बृहस्पति है, तो आपके परिश्रम का पैसा है, मरेगा नहीं, आपको जरूर वापस मिलेगा। निवेश यदि करना चाहते हैं तो यह समय ठीक है, लेकिन प्रयास करें कि निवेश बहुत कम मात्रा में करें, मतलब बहुत कम अमाउंट का ही निवेश करें। बड़े निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि धन भाव में नीच का शुक्र भी रहने वाला है, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, एक गंदी आदत इस महीने आपके मन में दिखाई दे रही है। वो क्या दिखाई दे रही है? दूसरे शुक्र है तो बहुत ज़्यादा आपको लग्जरी, सुख और काम वेदना परेशान कर सकती है, जिसके वजह से काम की अधिकता की वजह से अहंकार जन्म लेगा, क्रोध जन्म लेगा। इसलिए अपने क्रोध को, अपने ईगो को, अपने अहं को ठीक रखें, उसे अपने मैरिटल लाइफ पे उसका बुरा प्रभाव न पड़ने दें। अपने जीवन साथी के साथ बहुत ठीक से, बड़ी विनम्रता का व्यवहार करें, नहीं तो आगे चल करके आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अगस्त का महीना सिंह राशि के लिए ठीक है। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए राशिफल बताऊं तो उससे पहले एक बात जान लीजिए कि इस महीने बुध, जो कन्या राशि का राशि स्वामी है, वह कर्क राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात गोचर बदल रहा है। कन्या से अगर हम कर्क को देखते हैं तो यह एकादश भाव में राशि स्वामी है। जब कोई भी राशि स्वामी या लग्न का स्वामी आपके लग्न से या राशि से एकादश अर्थात 11वें भाव में होता है तो यह अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। हालांकि लाभ त्रय पापर अंध्रे स न शुभ प्रद, लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है जो एकादश भाव में लाभ देने वाला होता है। तो व्यापार की बात हो, करियर की बात हो, तो काम में आपकी जो सटीकता है, जो दक्षता है, जो आपका परिश्रम है, वह रंग लाएगा और आपको लाभ मिलेगा। योजनाबद्ध तरीके से आप हर काम करते हैं, चूंकि बुध एकादश में गोचर कर रहा है 20-25 दिन, तो आपका सारा काम बिल्कुल टाइम लाइन के अंदर होगा और वह सारे काम आपके सफल होंगे, जिससे आपको तारीफ, प्रशंसा और धन सब मिलेगा। स्वास्थ्य और दिनचर्या थोड़ी सी आपकी अप डाउन है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, दिनचर्या को ठीक रखें, क्योंकि रोग से रोग मतलब छठे से छठा भी रोग ही होता है। 11वें भाव में अगर लग्नेश है तो थोड़ी सी एलर्जी की बीमारी, शीत, नज़ला, खांसी, जुखाम और स्किन डिजीज, जिसको आप खसरा भी कह सकते हैं, फोड़े फुंसी भी कर सकते हैं, त्वचा पे होने वाले रेडनेस भी कह सकते हैं, इस तरह की बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं अगस्त के महीने में। तो जहां आपका आर्थिक पक्ष, काम का पक्ष, नौकरी का पक्ष अच्छा है, वहीं पे थोड़ी सी समस्या स्वास्थ्य में दिखाई देती है, इसलिए आप उसको ठीक रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी इम्यून शक्ति पे कार्य करेंगे तो यह महीना बहुत अच्छा बीतेगा। शेष कोई समस्या पूरे महीने दिखाई देने वाली नहीं है। लग्न में चूंकि शुक्र आपके गोचर करेंगे 1 अगस्त से लेकर के पूरे 30 अगस्त तक, तो इसलिए एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपको स्त्रियों से संवाद करते समय थोड़ी सी आपको चेतना पूर्ण व्यवहार करना है, चैतन्य रहना है। आप क्या बोल रहे हैं उस पर विचार करें फिर बोलें। यूं ही लगातार बोलते रहने से कहीं न कहीं आपको मानहानि का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए प्रयास करें, खास करके जब किसी स्त्री से या अगर आप महिला हैं तो पुरुष से जब आप बात कर रही हैं या कर रहे हैं तो आप अपने वाणी का बहुत ख्याल रखें, क्या बोल रहे हैं, उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इस पर ज़रूर विचार करें, ज़रूर चिंतन करें, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और यह आपके मानहानि का कारण बन सकता है। क्योंकि लग्न में अगर नीच का शुक्र जाए तो व्यक्ति कहीं न कहीं गलत संभाषण करता है, गलत बयानबाजी करता है, और जिसके कारण से उसे कुछ नुकसान या यूँ कहा जाए कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपका इरादा कुछ भी हो, लेकिन ये शब्द का चयन आप ठीक नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के राशि स्वामी शुक्र 1 अगस्त को ही अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि तुला राशि से द्वादश भाव 12वें भाव में रहेंगे।
इसलिए कहीं न कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूती के साथ ध्यान रखने की आवश्यकता है, उस पे अपनी पकड़ बना के रखने की आवश्यकता है। खर्च करने से पहले 10 बार सोचें। बात करें नौकरी की, पेशेवर क्षेत्र में, तो यह नए संपर्क दिलाने वाला है जिससे आपको लाभ मिलेगा। उसका कारण ये है कि आपके एकादश भाव में सूर्य गोचर करेंगे 17 अगस्त के आसपास, तो जिससे नए संपर्क बनेंगे, शासन प्रशासन सहयोगी होगा, सरकार के लोग आपकी मदद करेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ समाचार, सफलता मिल सकता है। अगर कोई आपका रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे जिसके कारण से पूरे फैमिली का माहौल एक उत्सव जैसा दिखाई देगा। कार्य और परिवार जीवन में एक संतुलन बना रहेगा, मतलब आप काम पे भी समय देंगे और परिवार वालों को भी समय देंगे। कुल मिलाकर के तुला राशि के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने खर्च के जो दायरे हैं उसको अगर सीमित कर लिया जाए, खर्च की जो स्थिति है उसको ठीक कर लिया जाए, तो शेष पूरा महीना अगस्त का तुला राशि के लिए सब प्रकार से मंगल दिखाई देता है। क्योंकि दसम भाव में यहाँ पे बृहस्पति का गोचर, एकादश भाव में सूर्य का गोचर, ये दो ऐसी ग्रह स्थितियां हैं विशेष रूप से जो तुला राशि को बल प्रदान करती है। केवल दिक्कत सिर्फ इतनी है कि लग्नेश जो शुक्र है वह पूरे महीने अपनी नीच राशि कन्या राशि में 12वें गोचर करेगा, जिसके वजह से कहीं न कहीं खर्च की स्थिति खराब दिखाई देती है। बहुत अनवांटेड खर्च की स्थिति आपके लिए बन रही है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन आप दुर्गा मंदिर या लक्ष्मी मंदिर जरूर जाएं। ये उपाय आपके लिए बेहतर होंगे, आपके जीविका के लिए भी और आपके आर्थिक स्थिति के लिए भी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए नौकरी में बदलाव या पदोन्नति का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई नौकरी तलाश कर रहे थे तो अब अच्छा अवसर प्राप्त होगा। अचानक से वो सडन आपको मिलेगा 16-17 अगस्त के बाद। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, प्रेम बढ़ेगा, मानसिक शांति बनी रहेगी। कोई लंबे समय से दीर्घकालिक योजना अगर आप बना रहे हैं तो उसे ध्यानपूर्वक बनाइए, उस पर अपना मन केंद्रित करिए। आपका जो राशि स्वामी है मंगल, वह पूरे महीने आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। वृश्चिक से अगर आप मिथुन गिनेंगे तो 8वां भाव होता है। 8वें भाव में जब राशि स्वामी जाता है तो यह पेट से संबंधित कोई न कोई बीमारी देता है। लग्नेश वैसे भी अष्टम में जाए तो ठीक नहीं माना जाता। इसलिए जो चीज़ें लाल मिर्च से बनी हो या जिसमें लाल मिर्च का प्रयोग हो, ऐसी वस्तुओं का सेवन न करें। अन्यथा टाइफाइड हो या लीवर की कोई बीमारी हो, पेट से जुड़े हुए कोई रोग हो, आंतों की सूजन हो, ये बीमारियां आपको परेशान और तंग करेंगी। इसलिए वृश्चिक राशि के लोगों को पूरे महीने अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हो सके तो किसी भी मंगलवार के दिन तांबे के बर्तन, लाल मसूर की दाल, गुड़, ये आप दान कर दीजिए लाल फूल के साथ, कुछ दक्षिणा के साथ किसी मंदिर पे। ये अगर आप मंगलवार के दिन करते हैं तो आपकी सेहत जो कहीं न कहीं थोड़ी सी प्रभावित दिखाई देती है वह ठीक रहेगी। क्योंकि मंगल जब अष्टम में जाता है तो यह पेट के रोग, ब्लड प्रेशर के रोग, डायबिटीज जैसी बीमारियां खराब करता है, मतलब इन रोगों का प्रकोप बढ़ाता है। इसलिए ये उपाय करेंगे तो आपको राहत मिलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी तो आपका राशि स्वामी अपनी उच्च स्थिति में गोचर कर रहा है आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में। तो नवम भाव में जब लग्नेश चला जावे तो समझो कि पिता से धन लाभ होगा, यात्रा से धन लाभ होगा, भाग्य आपके साथ खड़ा है। कुछ समय के लिए यहाँ पे त्रिग्रही योगों का योग बनता है। त्रिग्रही योग कौन से हैं? सूर्य भी है, बृहस्पति भी है, बुध भी है। ये 3 ग्रह आपको बल प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं धनु राशि के लोगों को। दसम भाव की स्थिति आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। कुछ नकारात्मक नहीं है, लेकिन धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य रहेगा तो आपके मन के मुताबिक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। अधिकारियों से लड़ाई झगड़ा ना करें, उनसे किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें, वो जो कहते हैं उसे सुने और मनन करें। आय के मामलों में आय के स्रोत आपके सामान्य रूप से बने रहेंगे, उसका एक कहीं न कहीं मिला जुला असर है। जैसा जुलाई रहा है वैसा ही कमोबेश अगस्त का महीना भी
आपका दिखाई देता है आय की दृष्टि से। कुछ अनावश्यक खर्च आपको प्रभावित कर सकते हैं, खास करके बच्चों की सुख सुविधाओं पे। बच्चों की सुख सुविधाओं पे आपको अधिक धन खर्च करने के योग बन रहे। पंचमेश की ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। वाणी पर अपने संयम रखें, किसी को कुछ कहने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि धनु राशि के लोग कुछ भी बोल देते हैं और सोचते बाद में, जिसकी वजह से उन्हें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अपने काम के प्रति सतर्क रहें और प्रयास करें, कोई कार्य कर रहे हैं तो उसकी गोपनीयता बरकरार रखें, उसे केवल मन लगा के करते जाएं। जब परिणाम आएगा तो संसार जान जाएगा। अभी से पूरा उसको विस्तारित करके प्रचारित करके आपको कोई यश प्राप्त होने वाला नहीं है, अपितु उसके बदले आपको अपयश ही प्राप्त होगा। कार्य की गोपनीयता रखें, खूब मेहनत करें। अगस्त का महीना धनु राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए अगस्त का महीना मेहनत के अनुसार परिणाम देने वाला दिखाई देता है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा, चूंकि अभी आपका जो राशि स्वामी है शनि, वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसलिए थोड़ा सा जो परिश्रम का रिजल्ट है उसमें टाइम लग सकता है। उसके 2 कारण हैं। एक तो देखिए, मकर राशि के लिए लग्नेश मीन राशि में है, तीसरे भाव में है, 3rd हाउस में, जहाँ कि आपका पराक्रम है, आपका परिश्रम है। शनि वहाँ गया है तो मेहनत अधिक कराता है, उसमें टाइम लगाता है। दूसरी बात यह है कि कन्या में शुक्र का जाना मकर राशि के लिए ठीक नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि आप देखेंगे कि 10th और 5th और 9th ये मुख्य भाव माने जाते हैं किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली के लिए। ऐसे में जब शुक्र की स्थिति आप देखेंगे तो यह भाग्य की स्थिति बनती है। भाग्य भाव में नीच का ग्रह जब चला जाता है तो ऐसे लोगों को भाग्य का सहायता नहीं मिलता है। तो भाग्य सहायक कम है, इसलिए थोड़ा सा लेट लगेगा, टाइम लगेगा रिजल्ट को आने में। पैसों का प्रबंधन बड़ी सोच समझ के करें, क्योंकि भाग्य फिर वहाँ काम करेगा, शुक्र फिर वहाँ अपना बुरा परिणाम देगा, इसलिए समझदारी से काम करें। स्वास्थ्य आपका ठीक दिखाई देता है, ध्यान रखें तो अच्छी बात है। काम का तनाव न लें, काम अपने समय पे हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, काम आपका कोई रुकेगा नहीं, केवल टाइम टेकिंग है, केवल समय थोड़ा सा लगेगा, केवल धैर्य बना के रखें। मकर राशि के लिए अच्छी बात यह है कि मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुरी बात यह है कि अगस्त के महीने भाग्य थोड़ा सा उनका कम सहायक होगा, उतना सहयोगी नहीं होगा जितना वो सोचते हैं, विचार करते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है और आपका लग्नेश शनि आपसे दूसरे अर्थात धन भाव में गोचर कर रहा है मीन राशि में। लंबे समय से कोई रुका हुआ काम समय पर अब पूर्ण हो जाएगा। व्यवसाय में नई योजना जो है वह सफल होगी, नई योजना बनेगी, उसके परिणाम जो हैं वो बड़े आपके फेवर में आते हुए दिखाई देते हैं। जीवन साथी और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, क्योंकि जीवन साथी का जो राशि स्वामी सूर्य है वो 17 अगस्त के बाद आपके 7th भाव में अर्थात आपके जीवन साथी के भाव में गोचर कर रहा है। इसलिए जीवन साथी आपका बहुत सहयोग करेगा और वो खुद भी अपने जीवन में बहुत तरक्की इस महीने करने वाला है। आप अपनी रणनीति, अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करने या यूँ कहें कि अपना प्लान बता देने में थोड़ी जल्दबाजी न करें। एक बार खुद अपने उस प्लान को कई बार विचार कर लें, एक से अधिक बार तो उसके आने वाले परिणामों को सोच लें, फिर उसके बाद आप वो एक्शन लें, उसे आप शेयर करें लोगों से, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। चूँकि इस बार 7th भाव आपका मजबूत दिखाई देता है, वहाँ पे सूर्य का जाना यह संकेत देगा अगर आप अपने जीवन साथी को कोई सरकार से लाभ दिलाना चाहते हैं या कोई सरकारी नौकरी को तैयारी इत्यादि कर रहे या कर रही हैं तो उसको उनके सफलता जरूर मिलेगी, कि सूर्य सरकार से लाभ दिलाने वाला ग्रह माना जाता है। नवग्रहों में सूर्य राजा माना जाता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि, राशि स्वामी बृहस्पति उच्च के चल रहे हैं, कर्क राशि में है और कर्क राशि में जब लग्नेश जाता है तो यह मंगलमय माना जाता है। चूँकि 9th 5th का स्थिति है, मतलब लग्न और लग्नेश की स्थिति जहाँ है वहाँ से अगर आप गिनेंगे तो एक दूसरे से 9वें और 5वें हैं। यह सबसे अच्छा दृष्टि संबंध माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। 9th 5th, दूसरे पे तृतीय एकादश, फिर चतुर्थ और दशम, फिर द्वितीय और जो है द्वादश, और लास्ट में खडाष्टक माना जाता है 6ठा और 8वां। यहाँ 9th 5th का यह जो योग है लग्न और लग्नेश का, यह कहीं न कहीं आपके कारोबार में आगे बढ़ने के नए रास्ते बनते हुए दिखाई दे रहा है, या यूँ कहें वो बना देगा।
आय में वृद्धि के योग हैं, मतलब आमदनी भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लग्न में शनि विराजमान है, जिसकी वजह से थोड़ी सी मानसिक अशांति हो सकती है, मेंटल ट्रॉमा हो सकता है। अपने मन को मजबूत रखें, किसी चीज़ में बहुत जल्दबाजी न करें कि अभी हो जाएगा। ये मीन में जब शनि जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपको मानसिक रूप से अशांत करता है। बहुत बेसिक सा ये ज्योतिष का नियम है, इसलिए मानसिक शांति बना के रखें। इसके लिए आप योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान का सहारा लें। पंचम भाव भी इस महीने अगस्त में आपका मजबूत दिखाई देता है। इसके साथ साथ छठे भाव में कुछ देर के लिए जब सूर्य गोचर करेगा, मतलब 17 अगस्त के बाद, तो हड्डी से जनित रोग आपको परेशान करेंगे। हड्डी में चोट लगना या यूं कहें विटामिन डी का कम होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, ये स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा आप अपने सेहत में, अपने हड्डियों का, अपने जोड़ों का ख्याल रखें तो निश्चित रूप से शारीरिक सेहत अगर ठीक हो जाए, शेष कोई दिक्कत पूरे महीने मीन राशि को रहने वाली नहीं है। सब प्रकार से मंगल ही मंगल दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं कि 12 राशियों का राशिफल आपको पसंद आया होगा। आपको जरूर इससे कोई सहारा मिलेगा। भविष्य में आने वाली योजनाओं में आप इन ग्रह स्थितियों का सहारा लेंगे और अपने राशिफल के अनुसार जो आपको ग्रह स्थिति जिनके लिए लाभकारी है, जिनके लिए मदद कर रहा है, वो उस तरह से योजनाएं बनाएंगे। जिनके लिए थोड़े से कठिनाई दिखाई देती है, उन कठिनाइयों से लड़ करके और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।